वेलकम स्टूडेंट। आज के सेशन में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6। 5.6 एक्सरसाइज जो है वो उसका बेस है, जिस पर बेस्ड है वो उसमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे ये एक रिलेशन होता है दो फंक्शन के बीच में, ए रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन टू वेरिएबल x और y। अगर हमारे पास दो वेरिएबल x और y है, अगर वो फंक्शन t के फंक्शन हो, एक और वेरिएबल थर्ड वेरिएबल t के फंक्शन हो, तो हम उस जो t को हम पैरामीटर बोलेंगे और उसकी हेल्प से हम dy अपॉन dx हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करता है ये काम। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका हमें पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास इसका x है और डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास इसका y है। ठीक है। और इसका डेरिवेटिव अगर हमें पता है, डेरिवेटिव जब करें इसका डेरिवेटिव हम करते थे तो हमें डेरिवेटिव मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मान लो हमारे पास अगर एक फंक्शन है y, ये फंक्शन t का y t का फंक्शन है और मेरे पास एक वेरिएबल है x, ये फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है। ये दो वेरिएबल मेरे पास दिए हुए हैं, ये दोनों वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो हम अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dt, हम इसको f डैश ऑफ t भी लिख सकते हैं। और अगर इसका डेरिवेटिव करें तो हमें मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, g डैश ऑफ t मिलेगा मुझे। अब क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म में हम चाहते हैं कि हमारे पास dy अपॉन dx इन दोनों वेरिएबल की हेल्प से, इन दोनों फंक्शन की हेल्प से हम dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है ये। अगर इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर मेरे पास सिर्फ ये दो फंक्शन दिए हुए हैं और दोनों फंक्शन ठीक है, तो हमने dy अपॉन dx कैसे निकालना है। तो मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है। अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, हमने dy अपॉन dx निकालना है, तो मेरे पास आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये यहां पे t है, फिर t का अगेन करना पड़ेगा, ये मेरे पास आएगा dt अपॉन dx, t का अगेन करेंगे हम। अब क्या है, मेरे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ t dt अपॉन dx आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास dt अपॉन dx नहीं है। अगर मेरे पास dt अपॉन dx आ जाए तो हमें मिल जाए तो dy अपॉन dx इजिली निकल जाएगा। और जो dt अपॉन dx है हम सेकंड वाले फंक्शन से लेंगे। अब इस सेकंड वाले फंक्शन को देखो ध्यान से, इसमें से हम ये dx अपॉन dt है, हम अगर मैं इसको अगर इंटरचेंज कर देता हूं तो मेरे पास क्या है, देखो 1 अपॉन जी डैश ऑफ टी इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसको इंटरचेंज कर दिया तो डी टी अपॉन डी एक्स किसके इक्विवेलेंट आया, डी टी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन जी डैश ऑफ एक्स। अब मैं डी टी अपॉन इसकी ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है डी टी अपॉन डी एक्स के प्लेस पे 1 अपॉन जी डैश ऑफ टी पुट कर रहा हूं। तो मैं देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी। तो
इसका मतलब क्या है, dy अपॉन डी एक्स एफ डैश अपॉन टी इज इक्वल टू जी डैश अपॉन टी। अगर हमारे पास दो फंक्शन का डेरिवेटिव है और वो तीसरा जो फंक्शन है उसका वो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम dy अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि y जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या है, f डैश ऑफ t क्या है, ये है dy अपॉन डी टी, और g डैश ऑफ t क्या है, ये है dx अपॉन डी टी। हाँ, इन अनदर वे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने अगर dy अपॉन डी एक्स निकालना है तो हमें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, अगर दोनों को डिवाइड करें तो हमें dy अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो देखते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं, खैर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको थोड़े और क्लियर हो जाएगा इसमें क्या है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.6 पे, तो देखते हैं क्या है। तो एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन तो ये है, इन्होंने दिया हुआ x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इज इक्वल टू at रेज टू पावर 4। तो हमने टू फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx हमने फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करना है देखते हैं। अगर मेरे पास ये गिवन है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, ठीक है, इसको हम, जो x है फंक्शन ऑफ t है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब डेरिवेटिव करेंगे क्या है मेरे पास, dx अपॉन dt, तो dt 2at स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आया, ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएंगे, तो ये आया 2 to 4at। तो मेरे पास dx अपॉन dt आया 4at, इसको नंबर 1 डाल लो। अब सेकंड वाला मेरे पास y दिया हुआ, उन्होंने y दिया हुआ at रेज टू पावर 4। अब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, क्योंकि ये y जो फंक्शन है t का है, तो विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा हमें। तो जब हम करेंगे इसका तो क्या आएगा मेरे पास, dy अपॉन dt, इसका करेंगे तो ये आएगा 4at क्यूब। अब आपको ये पता लग गया होगा कि ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रखा मैंने, 4 आगे आ जाएगा और 4 - 1 t आ गया, 4at क्यूब। तो ये नंबर सेकंड हो गया। अब हमने निकालना dy अपॉन dx, हमने फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो इसका सिंपल सा है, ऊपर dy अपॉन dt और नीचे dx अपॉन dt। इसको वैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गए, वैसे कैंसिल नहीं होते, वैसे याद रखने के लिए ये है कि ऊपर भी ऊपर है dy अपॉन dt और नीचे है dx अपॉन dt, ये दोनों अगर कैंसिल कर दें तो हमें dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऊपर मैं वैल्यू पुट करूंगा dy अपॉन dt की, dy अपॉन dt मेरे पास है 4at क्यूब, और नीचे dx अपॉन dt मेरे पास है 4at। तो अगर ये कैंसिल हो गया 4, ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया t स्क्वायर। तो हमने लास्ट में dy अपॉन dx हमें मिला t स्क्वायर। तो ये हमें मिला डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विद द हेल्प ऑफ ये दो जो हमारे पास फंक्शन थे x और t, जो कि
टी एक्स और वाई जो कि फंक्शन थे टी के। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन दिया हुआ x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। जो x है, x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा का है, और y दिया हुआ b कॉस थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसका जो सोल्यूशन है, अगर मेरे पास x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आया मेरे पास, dx अपॉन डी थीटा। इस तरफ भी ए कांस्टेंट है, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव हमें पता होता है, हमें पता है क्या है, माइनस साइन थीटा। तो ये मेरे पास आया माइनस ए साइन थीटा। इसको नंबर 1 डाल लो। और अब सेकंड वाले का करेंगे, y गिवन है मेरे पास b cos थीटा। तो इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मेरे पास आएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी माइनस साइन थीटा। तो ये आया माइनस बी साइन थीटा। इसको नंबर 2 डाल लो। अब अगर हमने dy अपॉन dx निकालना हो तो ऊपर हम रखेंगे dy अपॉन डी थीटा, नीचे रखेंगे dx अपॉन डी थीटा। तो ऊपर माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तो ये क्या, माइनस माइनस हो गया, प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। मेरे पास आंसर क्या है, बी अपॉन ए। तो ये हमारा आंसर है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें क्या है, x दिया हुआ है इसने, x इज इक्वल टू साइन टी दिया हुआ है। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो मेरे पास आ जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू साइन का होता है cos t। इसको नंबर 1 डालो। और सेकंड दिया हुआ y इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू cos 2t। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 2t। अब फिर 2t का करेंगे तो 2t का हमारे पास 2 आएगा। अगर 2t का डेरिवेटिव करें तो 2 आएगा। तो ये मेरे पास आया माइनस 2 साइन 2t। और इसको नंबर 2 डाल लो। अब हमें dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो वैसे ही करना पड़ेगा, dy विद रिस्पेक्ट टू dt, dx विद रिस्पेक्ट टू dt, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये वैल्यू माइनस 2 साइन 2t अपॉन नीचे आएगा cos t। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास आपको याद है कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की क्या वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा की रीजन दे देना इसमें, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो हमें पता है, +1 में किया हमने। तो ये मैं माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया मैंने। कॉस थीटा कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या आया लास्ट में, -4 साइन टी। तो dy अपॉन dx हमारे पास आया 4 साइन टी। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसके सोल्यूशन में गिवन दिया हुआ x इज इक्वल टू 40।
अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, बिकॉज ये टी का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो मेरे पास आएगा dx अपॉन dt। अब 4 कांस्टेंट है तो ये 4 रह जाएगा और इसका t का हमें पता है 1 आता है तो इसका 4 इंटू 1 4, तो इसका dx अपॉन dt आया 4। इसको नंबर 1 डाल लिया। और सेकंड वाले का हमारे पास y दिया उसने 4 अपॉन टी, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बिकॉज इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। तो जब डेरिवेटिव करेंगे हमें हमारे पास आएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4 बाहर निकाल लो, d अपॉन डी टी 1 अपॉन टी। अब मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव्स क्या होता है, 4 माइनस आ जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि d अपॉन डी टी अगर 1 अपॉन टी है तो इसका होगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो मैंने -1 अपॉन टी स्क्वायर रख दिया तो मेरे पास आया -4 टी स्क्वायर। इसको नंबर 2 डाल लो। अब हमने dy अपॉन डी एक्स निकालना है तो dy अपॉन डी एक्स वैसे ही करेंगे, ऊपर dy अपॉन डी टी, नीचे dx अपॉन डी टी रख दो। अब जब ऊपर रखा, ऊपर मेरे पास आएगा -4 टी स्क्वायर और नीचे आएगा सिर्फ 4, dx अपॉन डी टी 4 है तो ये मेरे पास आया -4 अपॉन टी स्क्वायर और 4 है, ये 4 4 कैंसिल हो गया तो मेरे पास आया -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इसका ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में x दिया हुआ उसने cos थीटा, क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये फंक्शन थीटा का फंक्शन है x जो है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो मेरे पास आएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का हमें पता क्या आता है माइनस साइन थीटा, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका आएगा माइनस साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा का अगेन एक बार करेंगे तो मेरे पास आएगा वो 2, तो मैं यहां लिख रहा हूं 2, ठीक है। तो मेरे पास आया माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसको नंबर 1 डाल लो। अब y की वैल्यू दी हुई उसने, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये दी हुई है। इसका भी वैसे ही करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो हमारे पास आएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटे का हमें पता है cos थीटा होता है और इस साइन थीटा का इसका भी cos 2 थीटा आएगा और 2 थीटा का गेन करना पड़ेगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसको नंबर 2 मान लो। तो हमने निकालना क्या है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो वैसे ही ऊपर रखेंगे हम dy अपॉन डी टी और नीचे रखेंगे dx अपॉन डी टी। तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास ये है cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये ऊपर रख देंगे और नीचे रखेंगे माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा। dt की जगह d थीटा आएगा, सॉरी, इसका यहां पे d थीटा आएगा, यहां भी d थीटा आएगा, क्योंकि ये हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो इसका d थीटा को मेरे पिछले क्वेश्चन में माइंड में रहा। तो इसका dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में x दिया हुआ a थीटा माइनस साइन थीटा और y दिया हुआ a 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका करते हैं पहले, x इज इक्वल टू a, चलो मैं इसको खोल लेता हूँ, a थीटा माइनस a साइन थीटा। इसको मैंने खोल लिया, पहले ही खोल लिया। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे
विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, इस साइड भी डी थीटा और ये ए थीटा, ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे तो ये आएगा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। अब क्या इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका आएगा और इसका आएगा ए कॉस साइन थीटा का आएगा कॉस थीटा, तो मेरे पास आ गया ए माइनस ए कॉस थीटा। इसको कॉमन निकाल लो ए को, मेरे पास है 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको नंबर 1 डाल लेते हैं इसको। सेकंड में हमारे पास है y दिया हुआ ए ब्रैकेट खोल रहा हूँ प्लस ए कॉस थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या है मेरे पास डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसका तो ए का कांस्टेंट 0 होता है तो ये 0 आएगा, प्लस ए कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो इसका मेरे पास आया माइनस ए साइन थीटा, ये नंबर 2 मान लो इसको। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने निकालना है, तो ऊपर हम रखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही चलेगा, और नीचे रखेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। अगर ऊपर रखो ये तो मेरे पास माइनस ए साइन थीटा अपॉन नीचे ए 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे डी एक्स पॉन डी थीटा, डी एक्स पॉन डी थीटा की वैल्यू है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या आया माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन थोड़ा इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी हो सकता है, देखते हैं हम सिंप्लीफाई कैसे करना है इसको, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे पास है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको +1 में जो फार्मूले यूज हुए हैं यहां भी लगेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है तो अब हमें पता है कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें एंगल क्या है 2 थीटा एंगल है, तो यहां पे हमें मिला एक डबल एंगल है 2 थीटा है, यहां हमें सिंगल थीटा मिला, यहां भी सिंगल मिला। तो इसका अगर मैं 2 थीटा के बेसिस पर अगर मैं थीटा रख लूं, सपोज करो मैं थीटा रख लूं, तो हमें क्या मिलेगा इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ 2 थीटे को अगर 2 से डिवाइड करो हमें थीटा मिलता है, तो यहां पे जो एंगल है इसको भी 2 से दूसरी तरफ डिवाइड करना पड़े, तो हमें क्या मिलेगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स ऊपर मैं लिख रहा हूं -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब नीचे की बात करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, हमें ये एक गोल्डन फार्मूला है, ये बहुत काम आएगा आपके, इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा के इक्विवेलेंट होता है, कॉस 2 थीटा इक्विवेलेंट होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर इसको कॉस 2 थीटा अगर मैं इसको करूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पर रख लिया और ये रख लिया साइन 2 थीटा। तो मेरे पास क्या आया कॉस 2 थीटा किसके बराबर आया 1 माइनस 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इधर लाऊं इसको इधर लाऊं, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये मेरे पास आया। अब क्या है अगर यहां पे
डबल एंगल है, 2 थीटा है, तो यहाँ पे सिंगल एंगल आया, थीटा आया सिर्फ। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा करूँ, यहाँ थीटा बाई 2 आएगा। तो देखो मैं कर रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या किया कि यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा कर दिया, और यहाँ पे थीटा था, यहाँ थीटा बाय 2 कर दिया, हाफ कर दिया। तो मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो ये वैल्यू पुट की हमने। तो अब ये साइन थीटा बाय 2, ये स्क्वायर है, ये कट जाएंगे। मेरे पास आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2। 2 नीचे भी 2। हाँ, यहाँ 2 आया, सॉरी यहाँ 2 आया, तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया। मेरे पास आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। अब हमें पता है कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो मैंने लिख दिया माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो dy अपॉन dx आंसर हमारा आया कॉट थीटा बाई 2। तो ये था क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, इसमें x की वैल्यू दी हुई है। पहले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो x दिया उसने, x इज इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो मेरे पास आया dx अपॉन dt, इस dt, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा। u अपॉन v, ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को v मान लो। तो नीचे वाले का स्क्वायर cos 2t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और पहले का डेरिवेटिव साइन t, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब बाहर निकाल लिया मैंने, और नीचे वाले को छोड़ देना है, इसको छोड़ दिया मैंने, cos 2t माइनस, अब इसको करना है जिसको छोड़ा था पहले, यहां पे t आएगा, इसको करना है अंडर रूट cos 2t को करना है, और छोड़ना किसको है, साइन क्यूब t को छोड़ देना है। ठीक है, तो मेरे पास आया dx अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका आएगा नीचे, ये तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे आया मेरे पास cos 2t, ये कैंसिल हो गया अंडर रूट 2 के साथ। तो ये आया 3 साइन स्क्वायर t, इसका 2 आया, 3 माइनस 1 2 आया साइन स्क्वायर t, और इसको ऐसे छोड़ देना cos 2t माइनस, अब इसका करेंगे। हमें पता है कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि अंडर रूट एक्स का करते हैं, तो हमें मिलता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो ये आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस टी। अब कॉस टी का कॉस 2t, कॉस 2t, तो इसका, इसमें थोड़ा ना, इसका हमने डेरिवेटिव किया, एक मिनट पीछे देखो, इसमें डेरिवेटिव किया इसका, अगर इसका 3 आया तो इसका अगेन करना था, साइन टी का अगेन करना था। एक बार मैं दोबारा करता हूँ इसको, थोड़ी इसमें गलत हो गया, dx अपॉन dt, इसका आएगा 3 साइन स्क्वायर t। अब साइन t का अगेन करना है, तो साइन t का अगर अगेन करेंगे तो हमें मिलेगा cos t। ओके, और इसको छोड़ देना है, ये हमसे छूट गया था। अब बात इसकी करते हैं, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस 2t, जो भी अंडर रूट नीचे आ जाता है ये,
अब cos 2t का करना है। जब cos 2t का करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन 2t, और 2t का फिर अगेन करना है तो इसका मिलेगा 2, और जो छोड़ना है ये होगा साइन क्यूब t, और नीचे हमारा आएगा cos 2t, सिंपल ये। तो नेक्स्ट स्टेप पे dx अपॉन dt, अगर हम यहाँ एलसीएम लें या 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आएगा देखो, 3 साइन स्क्वेयर टी कॉस टी, एलसीएम ले रहा हूं मैं, एलसीएम इसका आ जाएगा कॉस 2t, ये यहां पे आएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, और पूरे का नीचे आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t माइनस 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 प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी, और ये जो था नीचे इसका है cos 2t, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस 2t प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी अपॉन, यहां आएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t, तो ये मेरा पास आया dx अपॉन dt। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब y की बात करते हैं। dy अपॉन dt डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आएगा नीचे का स्क्वायर cos 2t का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ पहले का डेरिवेटिव, तो इसका आएगा 3 cos, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, और cos t का करेंगे हम, ये मेरे पास आएगा sin t, cos t का sin t, और छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे हम, अंडर रूट cos 2t को छोड़ देंगे। उसके बाद यहां आएगा माइनस, अब इसका करना है, इसका करना है, तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट cos 2t, ओके। अब 2t का दोबारा cos 2t का अगेन करना है, तो जब cos 2t का करेंगे मेरे पास आएगा माइनस साइन 2t, ठीक है, और फिर 2t का अगेन करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, -2 साइन 2t, और छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे हम, ये आएगा cos क्यूब t, इसको छोड़ देंगे। तो चलते हैं आगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू -3, माइनस में आगे ले रहा हूं, -3 cos स्क्वायर t sin t, इसका डेरिवेटिव, इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा cos 2t, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस होगा, और ये होगा साइन 2t cos क्यूब t, और ये नीचे आ जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, ये कैंसिल होगा आपस में, तो मेरे पास क्या बचेगा अब, cos 2t अंडर रूट
कॉस 2t। तो ये आया सेकंड वाले का। अब हमने dy अपॉन dx निकालना है। तो dy, सॉरी यहां पे t करेंगे, तो dy अपॉन dt ऊपर, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा dx अपॉन dt। -3 cos स्क्वायर sin t, ये कैंसिल हो गया cos 2t, प्लस sin 2t cos क्यूब t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t अपॉन, नीचे आएगा dx अपॉन dt, डी ये वाला, ये आएगा मेरे पास 3 sin स्क्वायर cos t cos 2t प्लस sin 2t sin क्यूब t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आया, dy अपॉन dx क्या आया, -3 cos स्क्वायर, cos स्क्वायर यहाँ t आएगा, cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस sin 2t cos क्यूब t अपॉन 3 sin स्क्वायर cos t cos 2t प्लस sin 2t sin क्यूब t। इसको चलते हैं आगे, करते हैं सिंप्लीफाई। अब क्या है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन आ जाएगा, देखो इसमें से cos स्क्वायर t cos स्क्वायर t, तो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ cos स्क्वायर t, तो अंदर मेरे पास बचेगा -3 sin t cos 2t प्लस sin 2t cos t, cos के t कॉमन निकालिए दोनों में से, यहाँ में से ये निकल गया, मेरे पास बचा -3 sin t cos 2t और इसमें से cos स्क्वायर t निकालिए, यहाँ बचा sin 2t और cos t, और नीचे यहाँ से sin स्क्वायर t और cos स्क्वायर t कॉमन निकालिए, तो मेरे पास क्या बचा, sin स्क्वायर t 3 cos t cos 2t प्लस sin 2t sin t। ओके, तो इस तरफ चलते हैं आगे। आगे ये है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ऊपर cos स्क्वायर t ये ब्रैकेट -3 sin t। अब इसको cos 2t का, cos 2t को मैं गोल्डन फार्मूला फिर लगा रहे हैं, इसका इसके प्लेस में रखूंगा 2 cos स्क्वायर t -1 cos 2t के प्लेस पे, और प्लस sin 2t के प्लेस पे मैं रखूंगा 2 sin t cos t, और यहां फिर cos t हो गया, 2 sin t cos t और cos t, ये cos स्क्वायर t आ गया नेचुरली। तो नीचे sin स्क्वायर t, नीचे आएगा 3 cos t। अब मैं cos 2t के प्लेस पर
वही गोल्डन फार्मूला लगाऊंगा, इसका आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन 2 टी के प्लेस पे 2 साइन टी कॉस टी। तो इसका साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, ये साइन टी पहले भी है, 2 साइन टी कॉस टी साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। अब ये तो पता लग गया ना आपको, ये गोल्डन फार्मूला है, इसमें हमें पता कि कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। +1 की बुक में देख लेना अगर पता ना लगे तो ये मैंने पुट किया कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 और नीचे किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ओके, तो आगे चलते हैं। इसका आया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आया -6 साइन टी कॉस स्क्वायर टी माइनस 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 प्लस 3 साइन टी प्लस 2 साइन टी कॉस स्क्वायर टी अपॉन नीचे आएगा साइन स्क्वायर टी, इसका आएगा 3 कॉस टी माइनस 6 कॉस टी साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। अब क्या, इसमें साइन टी है, इसमें साइन टी है, इसमें साइन टी है, ये कॉमन निकाल रहा हूं मैं, और इसमें कॉस टी है, इसमें भी कॉस टी है, इसमें कॉस टी है, ये भी कॉमन निकाल रहा हूं। तो मेरे क्या मिला मुझको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, इसमें साइन टी निकाल रहा हूं, तो साइन टी जब निकाला तो मेरे पास क्या बच गया -6 कॉस स्क्वायर टी इसमें -6 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, ये आएगा 3 और ये आएगा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर टी, ये आया, और नीचे मेरे पास आया साइन स्क्वायर टी तो पहले है, इसमें से कॉस टी निकालेंगे, जब कॉस टी निकालेंगे तो मेरे पास आया -6 साइन टी, सॉरी माइनस, इसको निकालेंगे नीचे वाला, ये आएगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी टी, तो ये कॉस टी निकल गया बाहर। अब क्या है, ये जो साइन स्क्वायर है, स्क्वायर इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा कॉस टी नीचे अपॉन साइन टी। तो इसके अंदर देखो आप कि ये -6 कॉस स्क्वायर टी है, ये +2 कॉस स्क्वायर टी है, इसको हम आपस में माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा मेरे पास -4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3। ओके, और नीचे बचेगा मेरे पास, इसका भी ऐसे ही है 6 साइन स्क्वायर टी 2 साइन स्क्वायर टी, इसका बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। तो अब देखते हैं, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मेरे पास क्या आया, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आया मेरे पास -4 कॉस क्यूब टी प्लस 3 कॉस टी
अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो अगर मैं इसको यहां चलता हूं, तो मेरे पास आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकालते हैं बाहर, तो क्या आएगा, अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आएगा देखो, 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, और माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, और नीचे वाले का वैसे ही रख दें, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ओके, तो आपको ये याद होगा कि ये फार्मूला कॉस क्यूब टी, 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, ये फार्मूला है कॉस 3t का, फिर +1 वाली क्लास में जो किया था, और ये फार्मूला है साइन 3t का, और यहाँ नेगेटिव बाहर है, नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, तो क्या आया मेरे पास, माइनस कॉट 3t साइन 3t अपॉन कॉस 3t अपॉन साइन 3t, यह आया माइनस कॉट 3t। तो थोड़ा काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें x दिया हुआ, y दिया हुआ, तो वैसे ही शुरू करें जैसे पहले। x की वैल्यू मैंने ये ब्रैकेट खोली, a cos t प्लस a log tan t/2, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास आएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू a cos का होता है माइनस साइन t, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, प्लस a बाहर रखा, तो इसका आएगा tan t/2, log है नीचे आ जाएगा। अब tan t/2 का करेंगे तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर t/2, अब t/2 का अगेन करेंगे तो ये आएगा t/2 का 1/2, t/2 का आपको पता है डेरिवेटिव करके 1/2 आएगा, t की वैल्यू तो 1 आएगी, तो ये मेरे पास आ गया a साइन t प्लस a/2, इसको मैं कर रहा हूं नीचे कॉस स्क्वायर t/2, और इसको साइन t/2 और कॉस t/2। मैंने क्या किया, साइन अपॉन कॉस, कॉस को मैं ऊपर ले गया, साइन को नीचे रहने दिया, इसको नीचे लाया, तो ये क्या, ये कॉस t/2, ये कॉस स्क्वायर t/2 है, तो ये कट गया, मेरे पास क्या आ गया, a साइन t प्लस a/2 साइन t/2 कॉस t/2, ये तो फार्मूला आ गया मेरे पास। रख सकता हूं a साइन t, ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, कॉस माइनस, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये मेरे पास आया प्लस a साइन t, +1 का फार्मूला मैंने पहले बताया था, 2 साइन t/2 कॉस t/2 होता है साइन t। अब यहाँ इस तरफ लाएंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये क्या आया, साइन t माइनस a साइन स्क्वायर t प्लस a, सिंपल एलसीएम है ये, a निकालिए मैंने बाहर, मेरे पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर t होता है a कॉस स्क्वायर t, और ये आ गया साइन t, इसको नंबर 1 मान लो। सेकंड में क्या है, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी टी, सॉरी dy अपॉन डी टी में क्या आएगा, इसका a साइन का कॉस t आएगा, तो बस यही है। उसके बाद हम dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, वैसे ही dy अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, तो dy अपॉन डी टी ये ऊपर रखेंगे, तो क्या आया मेरा, a कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t अपॉन a कॉस t, ठीक है। तो मैं इसको
ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ए तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कॉस टी, तो कॉस टी ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आया कॉस टी अपॉन साइन टी, तो ये आया मेरे पास कॉट टी। इसका इसमें मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टू ये आना था ऊपर, ये आना था ऊपर ए कॉस टी, और नीचे आना था डी एक्स अपॉन डी टी, ये आना था नीचे ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ए कट गया, ये मेरे पास आया साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ये कट गया, मेरे पास आया साइन टी अपॉन कॉस टी, ये आया टेन टी। तो ये हमारा आंसर है। थोड़ा इससे ध्यान में रखना है कि डी वाई अपॉन डी टी जो है ये वे ऊपर हो और डी एक्स अपॉन डी टी नीचे हो, ये हम आंसर आया टेन टी। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको भी ऐसे ही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगा मेरा ए सीकेंट थीटा का हमें पता क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा इसका आएगा बी सीकेंट स्क्वायर थीटा, और डी वाई अपॉन डी एक्स ऊपर किसको रखना है, डी वाई, इसको बी सीकेंट स्क्वायर थीटा को ऊपर रखना है, और नीचे रखना है मैंने ए सीकेंट थीटा टेन थीटा, तो ये सीकेंट इससे कैंसिल हो गया, क्या है मेरे पास बी सीकेंट थीटा अपॉन ए टेन थीटा, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, बी कॉस थीटा आएगा इसका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आया ए, ये आया कॉस थीटा कट गया, बी अपॉन ए साइन थीटा, तो ये आया बी अपॉन ए कोसिकेंट थीटा, तो ये हमारा आंसर है। इसमें पहले को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा मेरे पास, ए कॉस थीटा का क्या आता है माइनस साइन थीटा, इसमें भी ए इस तरफ ले जाएंगे और इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले का डेरिवेटिव 1 आया, सेकंड को छोड़ दिया, अब सेकंड का डेरिवेटिव कॉस थीटा है और फर्स्ट को छोड़ दिया, तो ये मेरे पास आया, तो ये क्या हो गया, ए माइनस ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा, इसमें क्या है ये और ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आया ए थीटा कॉस थीटा, नंबर 1 मान लो इसको। सेकंड नंबर पे डी वाई अपॉन डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है इसको, तो ये क्या आया मेरे पास ए, इसका आएगा ए कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, माइनस ए, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका 1 आएगा, कॉस थीटा को छोड़ देना है, अब थीटा को छोड़ देना है, कॉस थीटा का आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये मेरे पास आया ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस ए थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आया ए थीटा साइन थीटा। अब हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ऊपर हमें रखना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी थीटा और नीचे रखना पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा हमें पता है ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा हमें पता है ए थीटा कॉस थीटा,
ए कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, ये मेरे पास आ गया tan थीटा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा इसको डिफरेंट वे में करूँगा, और तरीक़ों से भी हो जाएगा, मैं थोड़ा आपको इजी वे में इसको कराऊंगा, शॉर्टकट थोड़ा है। देखो कैसे है, मेरे पास ए एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है। हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। सारे क्वेश्चन में यही फाइंड किया हमने। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले एक्स वाई को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई अंडर रूट ए रेज टू पावर है ए साइन इनवर्स टी। अब इसको हम अंडर रूट के अंदर ले लेंगे तो क्या आएगा मेरा, ए साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई ए कॉस इनवर्स टी। अब बेस सेम है, पावर विल बी ऐड, पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या आएगा, ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। तो ये जो फार्मूला है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसके प्लेस में मैं पाई बाई 2 रखूँगा, ये मेरे पास आ गया ए पाई बाई 2। तो अब क्या हो गया, एक्स इंटू वाई मेरे पास क्या आया, ए रेज टू पावर पाई बाई 2। अब हम अगर डिफ्रेंशिएट करूँ मैं इसको बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्ट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो क्या आया, ये वाला इस साइड कांस्टेंट है, ए रेज टू पावर पाई बाई 2, ये कांस्टेंट, ये साइड जीरो हो जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई और डी अपॉन डी एक्स, और इसका आएगा अंडर रूट ए पाई बाई 2। ये तो जीरो आ गया, तो इसका क्या आ गया, पहले का डेरिवेटिव सेकंड को छोड़ दिया, प्लस फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव, और इस साइड आ गई जीरो। तो इसको दूसरी तरफ ले जाओ, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये हमारा डायरेक्ट निकल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.7 एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।